लाडवा के गांव बीड़ मथाना में श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवनिर्मित गेट का किया उद्घाटन। कांग्रेस के प्रदर्शन पर दी प्रतिक्रिया, अगर कोई गलत है तो उससे पूछताछ तो की जाएगी। केजरीवाल को भी कोर्ट ने किया था अंदर। लाडवा विधानसभा के गांव बीड़ मथाना में श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और नवनिर्मित स्वागत द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव मथाना में गुरुद्वारे में शीश नवाकर वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह समस्त देशवासियों को श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई गलत है तो उससे पूछताछ तो की जाएगी और केजरीवाल भी अपने आप को निर्दोष बताता था, लेकिन कोर्ट ने उसको अंदर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाले सही और स्पष्ट हैं तो उनको जांच का हिस्सा बनना चाहिए, उसमें उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हंसते हुए कहा कि विपक्ष वाले नीचे लगे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष वालों के लिए भी हम काम कर रहे हैं और यह बात विपक्ष वालों को भी पता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, सही काम का भी विरोध करना पड़ता है। जे सतगुरु नदर करे निमख एक हरनाम दे, मेरा मन तन शीतल होए दे, महावाक्य अनुसार पातशाह जी पिंड बीड़ मथाने की समूह साध संगत ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਜ ਨਿਵਾਜ ਦੇਣੇ। अंग संग सहाई होना श्री नायब सैनी जी पातशाह जी आपकियां दे बच्चों को सेवा की दात बख्शिश करनी, सतगुरु चढ़दियां कला वाला जीवन देना, सरबत संगतां की हाजरियां अरदासां दे जोड़ी दे पातशाह जी शुभ मुहूर्त की आग्या प्रदान करो, रीवन कट्टण की देहो आ गया। जो आप जियां दे दर ते आवे सो राजी जावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरवट दा भला। बोले सोनिहाल एक द्वार का उद्घाटन करता सी। आज गुरु तेग बहादुर जी यादां नूं समर्पित वो द्वार खाली द्वार में वो गुरु तेग बहादुर जी की याद को जब भी हम बीड़ मथाना के अंदर आएंगे और जाएंगे, गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं को, तेग बहादुर जी की यादों को हम स्मरण करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और मुझे खुशी है आप सबको मैं गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की उद्घाटन बताई जाती है। ये ऐसे एक महान व्यक्ति को जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, वो मुगल शासक जिन्होंने उस लाल किला के ऊपर बैठ करके ये फरमान जारी कर दिया था कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। उन्होंने समाज को धर्म की रक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। दुनिया में इतना बड़ा जिन्होंने परिवार की कुर्बानी दी है, इतना बड़ा कोई सर्वदानी नहीं हुआ है इस दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा सर्वदानी अगर कोई हुए हैं तो गुरु तेग बहादुर जी का
देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। और मुझे खुशी है कि जिस स्थान पे ਅਸੀਂ बैठे हैं गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने चरण कमल में स्थान दे पड़े से बोले सो निहाल। गुरु तेग बहादुर जी जब हमारे कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से लोग जवाब का निर्माण किया। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया। और पीछे हमने पानीपत के अंदर भी पढ़ा गुरु तेग बहादुर जी के नाम के ऊपर 400 साला प्रकाश पर्व था। जिस स्थान पे बैठ करके उस मुगल शासन ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को उतारने का फरमान जारी किया था, उसी स्थान के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके प्रकाश पर्व को मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुओं की शिक्षाएं, गुरुओं की वाणी वो पूरे देश में फैले। लगातार सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि यही कुरुक्षेत्र के अंदर हमने निर्णय किया है, जल्दी ही काम उसका शुरू हो जाएगा। इन गुरुओं की याद में हमारे यहाँ पर एक सिख म्यूजियम बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और हमने ये भी जो काम किए हैं, अगर हम देखें कि जहां पर गुरु नानक देव जी लंबे समय तक रहे हैं, ननकाना साहिब जो अभी पाकिस्तान में चला गया, वहीं बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के शीश नुमा करके वापिस आ जाते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके गुरु तेग बहादुर जी के स्थान के ऊपर हमारे श्रद्धालु जाकर के शीश नवा सके, ये गौरव भी हमें प्रदान किया। मुझे ये भी खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में जहां गुरु नानक देव जी लंबे समय तक वहां पर रहे, 40 दिन तक वहां पर रहे, और वो जमीन भी अभी भी उस पवित्र स्थल के नाम नहीं थी। हमने कैबिनेट में लाकर के निर्णय किया कि ये सारी जमीन चाहे वहां स्कूल के नाम थी, जहां गुरुद्वारा साहिब बना हुआ था, वो सारी की सारी जमीन गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। कोई 0 रुपए के ऊपर 1 पैसा नहीं दिया, गुरुओं के नाम को। जहां गुरु नानक देव जी रहे हो, जिन्होंने 40 दिन रह करके वहां बड़ी तपस्या की हो, समाज धर्म की रक्षा के लिए लोगों को शिक्षाएं दी हो, हमने जो लोहड़ साहब उनकी राजधानी हुआ करते थे, इसका नाम भी बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग को रखा। जहां गुरु तेग बहादुर जी स्वयं इस रास्ते से होकर के उस पवित्र भूमि के ऊपर गए थे। आज मैं आप सब गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व दी लख लख बधाई देना और वाहिगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि पूरा देश सुख समृद्धि और उनकी शिक्षाओं के ऊपर आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को लख लख बधाई देता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार
कुर्बान किया है। ऐसे सर्वस्व दानी जिनकी इतना बड़ा त्याग पूरे परिवार का, दुनिया में इतना बड़ा त्याग देखने को नहीं मिलता। आज उनके प्रकाश पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस ने कल प्रोटेस्ट किया था, खबर बात की जांच ना जाए तो तंग किया जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है जांच से पछता रहे क्या? केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। ये सब आपकी मुस्कुराहट पर भी विपक्ष सवाल खड़ा करता है, कहते हैं मुस्कुराहट ज्यादा देते हैं और 1.25 साल में कोई काम कुछ नहीं किया विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष साले तो जमी तड़ा लगे पड़े यार। उनके लिए भी काम कर रहे हैं हम, विपक्ष के लिए भी, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, कहा, परंतु बाहर उनकी मजबूरी है। इन सड़क के ऊपर धरना भी देना पड़ा उन्हें। जब मोदी जी अच्छा काम करा उसके बारे में उन्होंने फिर विरोध तो करना पड़ेगा, भी अच्छे काम का भी विरोध करा, ये भी क्या करें। अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और कई पसमानदा मुस्लिम हैं जो कि बिल के समर्थन में आ रहे हैं, इसको क्या नहीं, पूरा मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। रोहतक जा रहे हैं सब। हाँ बिल्कुल, वहाँ एक खिलाड़ियों का कार्यक्रम है, उसमें जा